उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, उनको जेल में होना चाहिए था, न कि धारा 144 वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि सांप्रदाय का भड़काने वाला स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर मेमोरियल में और आज क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, 6 दिसंबर है, बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे मौके पर लगभग सभी, हर तबका, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। उन्हें उनके जो भी एहसान है इस पूरे देश पर, हम पर, उसके लिए उन्हें याद कर रहा है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं ये भी इसी मंशा के साथ आज यहाँ आए हैं। हमारे साथ सीमा मैम हैं, हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं। ये सभी लोग पेशे से वकील हैं और बाबा साहेब को इनसे बेहतर शायद ही कोई समझ सके, क्योंकि ये उस पेशे से हैं जिसको बाबा साहेब ने कभी अपने लिए चुना था। और आज हम उनसे ही, उनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पर। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सुनती रहती हूँ। और अच्छी बात ये है कि आज हम और आप बाबा साहब की वजह से यहाँ हैं, आज हमसे बात कर पा रही हैं आप, और हम अगर अपनी बात रख पा रहे हैं और इस देश की बेटियाँ अपनी बात रख पा रही हैं, अपनी आज़ादी को एंजॉय कर पा रही हैं, तो वो बाबा साहब की वजह से है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि मेरे देश के अंदर एक ऐसा महान व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसने देश के अंदर समानता, स्वतंत्रता, महिला आज़ादी, हर चीज़ की बात की। अगर मानवता की बात करें, क्योंकि जो भेदभावकारी पूरा माहौल था कंट्री के अंदर, अगर बिना समानता की बात किए हम कभी भी मानवतावाद को उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के वजह से आ पाई। तो निश्चित रूप से उनको याद करना तो बनता ही है। और ये भी नहीं है कि बाबा साहब को इस देश का सिर्फ पर्टिकुलर एक तबका माने। इस देश के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल होगा और जो भी अपने स्वतंत्रता, अपनी समानता, इक्वलिटी की हर चीज़ की अगर वो बात करेगा, तो बिना बाबा साहब की बात किए बिना वो रह नहीं सकता है। और बाबा साहब का मतलब हमारे भारत का संविधान की बात किए बिना वो नहीं रह सकता। बस यही मैं आज कहूँगी कि बाबा साहब थे तो आज हम बेटियां भी हैं और हमारी आज़ादी भी है, और इस चीज़ को इस स्थल पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। बिल्कुल, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन बाबा साहेब को लेकर आपने जो कहा कि एक तबका ही नहीं, सभी को उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनको एक तबके तक सीमित किया गया है। और महिलाओं के लिए जितना कुछ उन्होंने किया, शायद महिलाएं उसको लेकर इतनी जागृत नहीं है, या उन्हें बताया नहीं गया, या उसको पढ़ नहीं पाई हैं, समझ नहीं पाई हैं। देखिए, जहाँ पर हमारे देश के अंदर 8% जब देश आज़ाद हुआ साक्षरता दर थी, और वो 8% साक्षरता दर इस देश के नागरिकों की थी। तो महिला जहाँ पर हमेशा उसको दोयम दर्जे का माना गया, उसकी तो आज़ादी और उसके एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही थी। माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने एक प्रयास जब किया तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया। तो वो सारी चीज़ें, उसका कोडिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। हमारा संविधान इक्वलिटी की बात करता है, तो वो इक्वलिटी सिर्फ सामाजिक देश के अंदर मेल पर्सन के इक्वलिटी की बात नहीं करा, वो शवर और दलित या अदर जो मुस्लिम्स है या थर्ड जेंडर है उनकी इक्वलिटी की बात नहीं करा। वो बात कर रहा है हमारे परिवार के अंदर, जो दलित समाज के अंदर घर के अंदर बैठी एक स्त्री है, उसकी भी आज़ादी की बात करा। जो इस देश के अंदर सवर्ण समाज है, उसके घर के अंदर बैठी जो स्त्री है, देश की 49% आबादी का वो हिस्सा है, उसकी भी बात कर रहा है। और मेरा जो अपना ये मानना है कि जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर तबका मान रहा है, पूजा जी, ये पोस्टर मैं देख रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बधाई दे रहे हैं। और पता नहीं, सिर्फ देश की बात नहीं करी, विदेशों में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, जो कहीं ना कहीं वहाँ से ये कहेंगे जो हमारी जीडीपी का जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें जीएनपी हम जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ी इनकम भारत उनसे लेता है, वो भी वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, तो एक्चुअल में जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की, क्योंकि राष्ट्रवाद की हम बात बॉर्डर से ले लेते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की अगर बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई कैसे भूल सकता है। अगर हमारे परिवार के अंदर, हमारा देश एक परिवार है, हमारे परिवार के अंदर
एक अगर भाई कमजोर है तो क्या हम उस परिवार को सशक्त कहेंगे? इस भारत के अंदर अगर एक भी नागरिक कमजोर है तो क्या हम भारत को सशक्त भारत कहेंगे? तो वो परिभाषा उन्होंने दी है अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। तो हमें वैसा भारत चाहिए और आगे आने वाले टाइम में इस देश के लोगों को, जिन लोगों को उनके विचारों से असहमति थी, वो भी उनको पूजेंगे। ये आगे आने वाला भविष्य उन्हीं का है। जिनको उनकी बातों से असहमति थी वो लगभग आज उन्हें पूज रहे हैं। जैसा आपने कहा कि हर पोस्टर पे आज बाबा साहेब की तस्वीर है, चाहे विचारधारा कोई भी हो, लेकिन बाबा साहेब को अपनाए बिना किसी का गुजारा नहीं है अब के समय में। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अलग तरीके का, जैसे कि मथुरा की अगर हम बात करें कि आज मथुरा में जो माहौल है वो वहाँ 144 धारा लगा दी गई है मस्जिद के एरिया में, और वहाँ पे जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद, उनके एक ट्वीट के बाद से माहौल गरमाया है, राजनीति को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं इसी कारण से, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था उसमें जो सीबीआई की एक टीम बनी थी जांच के लिए, उनके फैसले से असंतोष है। उनका फैसला शायद उस तरीके का नहीं रहा जिसकी उम्मीद की गई, उसकी वजह से आज इतनी हिम्मत मिली है लोगों को। देखिए, अगर हम मथुरा की बात करें या हम बाबरी मस्जिद वाली बात करें, तो बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करें तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस पर जजमेंट दे चुका है। लेकिन पूजा जी, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता तो जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है उनको जेल में होना चाहिए था, ना कि धारा 144 वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि सांप्रदाय का भड़काने वाला स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए था। तो एक्चुअल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और अगर उन्होंने वहाँ पर धारा 144 लगाई है, ये बहुत टेम्परेरी है। आगे आने वाला जो समय है, जो इलेक्शन का आने वाला है, मुझे लगता है कि यही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आकर के एक एक सिटीजन को वहाँ पर, एक एक नागरिक को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और धारा 144 हटानी पड़ेगी। 100 धारा 44 लगा करके आप वोट करवा लेंगे वहाँ पर क्या? तो ये हम लोगों का पावर है, ये आम पब्लिक का पावर है। सिंबॉलिक रूप में आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो इस देश के, जो कि अभी लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हुए हैं, कि आपके लिए अब हम वहाँ पर जाकर के अयोध्या, वहाँ पर मथुरा में जाकर के कुछ डेमोलिश करवाएंगे, किसी चीज़ को बनवाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे कंट्री का जो आम नागरिक है, जो यूथ है, वो अब इतना अवेयर हो चुका है कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट होने वाला नहीं है। ये पॉलिटिकल उनका स्टंट है जिसको वो टाइम टू टाइम इलेक्शन के टाइम प्रयोग करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझती हूँ जी। सुजीत सम्राट जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि 1991 का एक एक्ट है जिसमें कहा गया, वर्शिप एक्ट, जिसके तहत ये कहा गया था कि 1900 मतलब आज़ादी की 15 अगस्त के आज़ादी के समय से, कि उसके बाद से जो मंदिर है वो मंदिर, जो मस्जिद है वो मस्जिद, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और हाँ, शुक्रिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इस एक्ट के तहत कहा गया था। एक्सेप्शन के तौर पे बाबरी मस्जिद को रखा गया था क्योंकि वो मामला तब ऑलरेडी विवाद में था। लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा इन मामलों को उठाया जा रहा है और इन्हें कोर्ट तक ले जाया जा रहा है और कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है इन मामलों को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता ही है, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान होने लगता है, मंदिर मस्जिद होने लगता है। आज देश का नौजवान समझ चुका है कि हमें मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ना, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस देश में संविधान को बचाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। क्योंकि ये लोग हैं, ये जो सरकार है 2014 से जो सरकार आई है, आपने देखा होगा, ये हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। लोगों को पता है ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जब एजुकेशन नहीं दोगे किसी भी समाज के लोगों को तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? कोई पूछने वाला नहीं है। 15 करोड़ रुपये देंगे, कहाँ है 15 लाख रुपया? बताइए, कोई पूछने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन आई, कहाँ बुलेट ट्रेन है? 100 स्मार्ट सिटी देंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी है? झूठ बोल के लोगों से वोट लेना, ये अब नहीं चलेगा। तो ऐसे ये मथुरा की बात कर रहे हैं कि मथुरा को अभी करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को समझना चाहिए कि हमें हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बहुत खूबसूरत संविधान है। उसका प्रियम्बल देखेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं। तो हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें समता, मैत्रिक, भाईचारे का व्यवहार बनाना चाहिए। जब भी हम देश में तरक्की कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम जातियों में, वर्गों में बंटने का काम करेंगे तो हम कभी इस देश को खूबसूरत नहीं बना सकते। ये देश बहुत खूबसूरत देश है, इसको अच्छा रहने दीजिए, इसमें सब कुछ है। मगर कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी उनके पूर्वजों ने तोड़ने का काम किया था, मगर नौजवान डटा हुआ है, नौजवान इनको चालकों को समझ चुका है।